यूटा का लैंडस्केप नेचर के कमाल का सबूत है। ऊंचे ऊंचे लाल पहाड़ और गहरी घाटियां जिनके नीचे राज छुपे हुए हैं। इन छुपे हुए अजूबों में से एक है नट्टी पट्टी गुफा, जो घुमावदार रास्तों और संकरे सुरंगों का एक भूल भुलैया है। साल्ट लेक सिटी से लगभग 55 मील दक्षिण में स्थित यह गुफा लंबे समय से एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए एक पॉपुलर जगह रही है। कई दशकों तक एडवेंचर पसंद करने वाले लोग अपनी सीमाओं का टेस्ट लेने और धरती की गहराइयों में छिपी हुई खूबसूरती का अनुभव करने के लिए इस गुफा में आते रहे हैं। किसी को नहीं पता था कि इस कुदरती अजूबे में एक काला साया छुपा है जो गुफा में जाने वालों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। नट्टी पट्टी गुफा, जिसका नाम इसके अंदर पाई जाने वाली नरम पट्टी जैसी मिट्टी के नाम पर रखा गया था, डरपोक लोगों के लिए नहीं थी। इसके तंग रास्ते और खतरनाक मोड़ सबसे अनुभवी गुफा खोजकर्ताओं को भी चुनौती देते थे। फिर भी अनजान का आकर्षण, सीमाओं को पार करने का रोमांच अनगिनत साहसी लोगों को अपनी ओर खींचता था। यह अंधेरे और रहस्य की जगह थी, जहां केवल टपकते पानी की गूंज और इसकी गहराइयों को टटोलने वालों की सांसों की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन एडवेंचर और एक्साइटमेंट की आड़ में एक त्रासदी होने वाली थी। नवंबर की 24 तारीख 2009 को दोस्तों और परिवार का एक ग्रुप थैंक्स गिविंग के दिन नट्टी पट्टी गुफा में घूमने निकला। उनमें से एक थे जॉन एडवर्ड जोन्स, 26 साल के एक मेडिकल स्टूडेंट जो एक्सप्लोरेशन का शौकीन था। जॉन एक एक्सपीरियंस्ड केवर गुफा खोज करता था, जिसने अपनी जवानी में अपने पिता के साथ कई गुफाओं को एक्सप्लोर किया था। वह अपने परिवार के साथ इस जुनून को शेयर करने और उन्हें गुफाओं की दुनिया के अजूबों से परिचित कराने के लिए उत्सुक था। ग्रुप गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। उन्होंने अपने हेलमेट और हेडलैम्प पहने। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी क्योंकि वे धरती में उतरने की तैयारी कर रहे थे। जॉन, जो हमेशा लीड करता था, उसने आगे बढ़कर आसानी से शुरुआती चौड़े रास्तों को पार किया। वे हंसे, उन्होंने मजाक किया, उन्होंने गुफा की दीवारों पर बनी जटिल आकृतियों को देखकर अचंभा किया। आगे आने वाले अंधेरे से बेखबर वे भूल भुलैया में और गहरे उतर गए। उनके हेडलैम्प गुफा की दीवारों पर नाचते हुए साए बना रहे थे। ग्रुप बहुत खुश था। उनकी आवाजें संकरे रास्तों से गूंज रही थीं। जैसे जैसे वे गुफा में गहराई में जाते गए, रास्ते और भी संकरे होते गए। ग्रुप को तंग जगहों से होकर गुजरना पड़ा। उनके शरीर लगातार सिकुड़ती सुरंगों में जाने के लिए मुड़ रहे थे। जॉन, जो हमेशा एडवेंचर करता था, आगे आगे चल रहा था। उसका आत्मविश्वास अटूट था। वो पहले भी ऐसी तंग जगहों पर रहा था। उसका एक्सपीरियंस उसके लिए राहत की बात थी। वो बर्थ कैनाल के नाम से जानी जाने वाली एक बेहद तंग जगह से होकर गुजरा। ये जगह इतनी तंग थी कि अक्सर इससे गुजरने वाले केवर को चोट लग जाती थी और उनकी सांस फूल जाती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जॉन फंस गया। उसकी छाती कठोर चट्टान से दब गई। जब उसे अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ तो वो घबरा गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसकी सांस उखड़ने लगी और तेज होने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बंद जगह में डर का ड्रम बज रहा था। उसने अपने भाई जोश को आवाज दी, जो उसके ठीक पीछे चल रहा था। जोश अपने भाई की आवाज में डर सुनकर उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जॉन बुरी तरह फंस गया था। जॉन के फंसने की खबर तेजी से फैली और उसे बचाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया। राज्य भर से अनुभवी केवर और बचाव दल के लोग नट्टी पट्टी गुफा में जमा हो गए। उनकी शक्लें तब और भी उतर गईं जब उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बिना रुके काम किया। गुफा की सीमाओं ने उनके हर मूवमेंट को कठिन बना दिया। रस्सियां बांधी गईं, पुली लगाई गईं, लेकिन जॉन फंसा रहा। उसका शरीर एक अजीब सी एंगल पर लटका हुआ था। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बचाव दल जॉन के पैरों को मुक्त कराने में कामयाब रहा। एक साथ राहत की सांस ली गई। वे बहुत करीब थे, लेकिन उनकी उम्मीदें उस समय टूट गईं जब एक पुली ने काम करना बंद कर दिया, जिससे जॉन उस संकरे रास्ते में और नीचे जा गिरा। वो उल्टा हो गया। उसका सिर रास्ते के सबसे संकरे हिस्से में फंस गया। उसका शरीर ऐसे मुड़ गया जैसे किसी भी इंसान के शरीर का नहीं होना चाहिए। 5वां भाग, दर्दनाक इंतजार और दूसरी बार गिरना। उल्टा लटके होने के कारण जॉन की हालत और भी खराब होती गई। उसके सिर में खून चढ़ गया, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था और स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा था। बचाव दल के लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन तंग रास्ता और एक और बार गिरने के डर से उनके मूवमेंट रुक रहे थे। उन्होंने गुफा में गर्म हवा डाली, इस उम्मीद में कि जॉन को गर्म रखा जा सके और हाइपोथर्मिया से बचाया जा सके। उन्होंने उससे उस संकरे रास्ते से बात की, उसे हौसला दिया और दिलासा दिया। लेकिन लग रहा था कि नट्टी पट्टी गुफा ने जॉन को अपना बनाने की ठान ली है। जैसे ही बचाव दल रस्सियों और पुली की एक नई प्रणाली का उपयोग करके उसे मुक्त करने का प्रयास कर रहे थे, गुफा की दीवारें एक बार फिर हिल गई। एक और बार गुफा का एक हिस्सा गिरा, जिससे जॉन के पैर टनों, चट्टानों और मलबे के नीचे दब गए। बचाव दल के लोग, जिनके चेहरे पर पसीना और आंसू बह रहे थे, उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी उम्मीदें हर पल के साथ कम होती जा रही थीं। छठा भाग, जॉन के आखिरी घंटे। ठंडे बेरहम अंधेरे में फंसे और अकेले जॉन को पता था कि उसका समय निकल रहा है। वह 24 घंटे से ज्यादा समय से फंसा हुआ था। उसका शरीर दर्द और थकावट से टूट रहा था। उसकी सांसें धीमी हो गई थीं। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई थी। फिर भी अपनी विकट परिस्थितियों के बावजूद जॉन ने अपने प्रियजनों को दिलासा देने की ताकत जुटाई। उसने अपनी पत्नी एमिली से कहा कि वह उससे प्यार करता है। उसने अपने पिता से बात की, उन्हें आश्वस्त किया कि वह शांति से है। उसने प्रार्थना में राहत पाई। अंधेरे में उसकी आवाज गूंज रही थी, जो इंसानी भावना की स्थायी ताकत का प्रमाण थी। जैसे जैसे उसका जीवन खत्म होता गया, जॉन के विचार अपने परिवार, अपनी पत्नी और उस अजन्मे बच्चे की ओर मुड़ गए जिससे वह कभी नहीं मिल पाएगा। वह अपने प्यार की यादों से चिपका रहा, जो आते हुए अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह थी।
7वां भाग दिल दहला देने वाला अंत। बचाव दल के अथक प्रयासों के बावजूद जॉन एडवर्ड जोन्स को 25 नवंबर 2009 को रात के 11:23 पर मृत घोषित कर दिया गया। वह 28 घंटे से ज्यादा समय से दर्दनाक स्थिति में फंसा हुआ था। उसकी मौत की खबर ने उसके परिवार और केविंग कम्युनिटी को सदमे में डाल दिया। जो आदमी जिंदगी और एडवेंचर से भरपूर गुफा में दाखिल हुआ था, वो चला गया था। उसी धरती ने उसे अपने आगोश में ले लिया जिसे एक्सप्लोर करना उसे पसंद था। बचाव दल के लोग भावनात्मक और शारीरिक रूप से थके हुए इतनी कम उम्र में चली गई जिंदगी को याद करके दुखी हो रहे थे। उन्होंने जॉन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, लेकिन गुफा एक बेरहम दुश्मन साबित हुई थी। हालांकि उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। उन्होंने जॉन को उसके आखिरी घंटों में दिलासा दिया था और यह सुनिश्चित किया था कि वह अकेला न मरे। नट्टी पट्टी गुफा की त्रासदी ने केविंग कम्युनिटी और उसके बाहर भी बहुत बड़ा सदमा दिया। गुफा की सुरक्षा, बचाव प्रक्रियाओं और कम अनुभवी साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुभवी केवर की जिम्मेदारी के बारे में सवाल उठाए गए थे। कुछ लोगों का तर्क था कि गुफा को हमेशा के लिए सील कर देना चाहिए, जो अज्ञात में जाने से जुड़े जोखिमों की एक निशानी होगी। दूसरों ने तर्क दिया कि गुफा को बंद करना जॉन की यादों का अपमान होगा, उस आनंद और आश्चर्य को नकारना होगा जो उसे केविंग से मिला था। दुहक, गुस्से और ऐसी त्रासदी को दोबारा होने से रोकने की इच्छा से बहस छिड़ गई। कुछ लोगों का तर्क था कि जॉन की मौत एक भयानक दुर्घटना थी, परिस्थितियों का एक दुखद संयोजन था जिसके बारे में पहले से नहीं सोचा जा सकता था। दूसरों ने गुफा में पहले हुई घटनाओं की ओर इशारा किया, यह सुझाव देते हुए कि इसके खतरों को अच्छी तरह से दर्ज किया गया था और जॉन की मौत को रोका जा सकता था। आखिरकार नट्टी पट्टी गुफा को हमेशा के लिए सील करने का फैसला किया गया। प्रवेश द्वार को कंक्रीट से भर दिया गया, जो उसकी गहराई में हुई त्रासदी की एक कठोर और निराशाजनक याद दिलाता है। गुफा जो कभी एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन का स्थान थी, अब एक मकबरा थी, एक ऐसी जगह जहां जॉन की आत्मा हमेशा के लिए अंधेरे से जुड़ी रहेगी। गुफा को सील करने का फैसला आसानी से नहीं लिया गया था। यह एक कठिन फैसला था जिसमें केविंग में होने वाले जोखिमों और मानव जीवन की रक्षा की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। यह जॉन की याद में और दूसरे परिवार को उसी अकल्पनीय पीड़ा से बचाने की चाह में लिया गया फैसला था। जॉन एडवर्ड जोन्स की विरासत और नट्टी पट्टी गुफा में हुई त्रासदी हमें प्रकृति की शक्ति और उसकी सीमाओं का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाती है। इस घटना ने गुफा सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाई और उचित प्रशिक्षण और उपकरणों की आवश्यकता पर जोर दिया। जॉन की मौत हालांकि दुखद थी, केविंग कम्युनिटी के लिए एक चेतावनी का काम की, जिससे सुरक्षा नियमों का पुनर्मूल्यांकन हुआ और जिम्मेदारी के साथ एक्सप्लोरेशन पर नए सिरे से जोर दिया गया। जॉन की कहानी एक याद दिलाती है कि सबसे अनुभवी एडवेंचरर भी अनएक्सपेक्टेड घटनाओं से अछूते नहीं हैं। यह जिंदगी की नाजुकता और हर पल को संजोने के महत्व की कहानी है। यह प्यार, नुकसान और मानवीय भावना की स्थायी ताकत की कहानी है। आज नट्टी पट्टी गुफा के प्रवेश द्वार के पास एक स्मारक है जो जॉन एडवर्ड जोन्स के जीवन और गुफा की गहराई में हुई त्रासदी का प्रमाण है। यह शांत चिंतन का स्थान है जहां आने वाले लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं और एक ऐसी जिंदगी को याद कर सकते हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो गई। स्मारक अज्ञात में जाने से जुड़े जोखिमों और प्रकृति की शक्ति का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाता है, लेकिन यह जॉन के जीवन, उनके साहसी स्वभाव और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर किए गए प्यार का भी जश्न है। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, जॉन की यादें आज भी जिंदा हैं, जो हमें जीवन के एडवेंचर को साहस, जुनून और अपने आसपास की दुनिया के प्रति गहरे सम्मान के साथ अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं।